हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 3 जुलाई को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 3 जुलाई क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से मैथ का क्वेश्चन पेपर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है। ये फार्मूला ही पूछा गया है, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा या फिर 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बराबर 180 डिग्री और ये गुना में 3 है तो बट्टा में आएगा। तो अल्फा का मान कितना होगा, 6 तिरका 18 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा के जगह पर 60 डिग्री रख दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा के जगह पर 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है -2, -5 का भुज है। भुज पूछा गया है तो -2, -5 का भुज पूछा गया है। पहला एक्स अक्ष के नियामक होता है, दूसरा वाई अक्ष के नियामक होता है। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो भुज पूछा गया है तो -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये पहला भुज होता है और ये दूसरा कोटि होता है। तो कोटि का मान -5 है और भुज का मान -2 है। तो भुज पूछा गया है तो -2 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी पूछा गया है। तो यहाँ पर x अक्ष से पूछा गया है तो y का वैल्यू बताइए। दूसरा यहाँ पर ये y होता है तो y का मान 5 है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक b गुना कॉस b बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला ही पूछा गया है। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये फार्मूला है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर है यदि थीटा तथा यहाँ पर फाई पूरा कोण हो तो कौन निम्नलिखित में सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेक थीटा बराबर ये कॉसेक फाई होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक को चेंज कर दीजिए। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 75 डिग्री है, इसको हम लोग चेंज करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और स्क्वायर है तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या होगा, तो 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 डिग्री होगा और प्लस का यहाँ पर साइन स्क्वायर
15 है तो ये भी साइन स्क्वायर 15 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि है। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्न में कौन बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थ में पूछा गया है तो प्रथम में प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो चतुर्थ में पूछा गया है तो चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस किस में है? डी ऑप्शन को देखिएगा, पहला में प्लस है दूसरा में माइनस है, तो प्लस माइनस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वाई अक्ष से बिंदु P में दिया गया है 2,6 की दूरी। तो जब x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो y का वैल्यू बताना है, और जब y अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो x का वैल्यू बताना है। तो y से पूछा गया है तो x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू 2 है, तो 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सेक 30 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 बट्टा में √3 होता है और फिर बट्टा है, और कॉसेक 60 डिग्री का मान भी 2 बट्टा में √3 होता है। तो यहाँ पर 2 बट्टा में √3 है तो 2 बट्टा √3 हो जाएगा, और गुना इसको पलटेंगे तो √3 ऊपर जाएगा और यहाँ पर बट्टा में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा के जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए, तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 45 डिग्री का मान पूछा गया है, तो 1 बट्टा में कॉस 45 डिग्री का मान 1 बट्टा में √2 होता है, स्क्वायर करेंगे, और माइनस साइन थीटा के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा में 2 और माइनस 1 बट्टा 2, माइनस प्लस है तो ये कट के इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में किसका मान √2 के बराबर है? निम्न में किसका मान √2 के बराबर है? तो इसका आंसर क्या होगा? √2। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो √2 पूछा गया है तो cosec 45 डिग्री का मान √2 के बराबर है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। तो x अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो y बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये वृत्त हो गया और यहाँ पर स्पर्श रेखाएं पूछा गया है, तो यहाँ पर इस तरह से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि वृत्त से परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का कितना होता है? तो वृत्त से परिधि पर का कोण और केंद्र पर के कोण का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा, दुगुना होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि गोले की त्रिज्या
आधी कर दी जाए तो मूल गोले और नए गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 8:1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक कौन होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ है देखिए, तो 10 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है, तो 10 इसका बहुलक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो संख्या इसमें सबसे बार आया है वही बहुलक होता है। तो 10 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार यानी 3 बार आया है, तो 10 इसका बहुलक होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक पासा की फेंक में 6 आने की प्रायिकता। एक पासा की फेंक में 6 आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो एक पासे को फेंका जाएगा तो कितना संख्या आएगा, तो 1 से लेकर 6 तक आएगा। तो 1 से लेकर 6 तक, और यहाँ पर 6 आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो यहाँ पर 1/, में ये 6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है। यहाँ पर एपी दिया गया है, 216 का मध्य पद पूछा गया है। तो एनवा पद का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला से इसका आंसर निकालेंगे तो 111 आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कॉस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका आंसर हमेशा 0 आता है। जैसे चेंज करेंगे, कॉस 48 डिग्री है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 48 डिग्री, और माइनस का साइन 42 है तो ये साइन 42 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा। 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 डिग्री, और माइनस का यहाँ पर भी साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री। ये प्लस का है और यहाँ पर माइनस है, कट के इसका आंसर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या। तो रैखिक समीकरण में ये चर की घात की संख्या 1 होता है, और द्विघात समीकरण में 2 होता है। तो रैखिक में पूछा गया है तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 4 tan थीटा बराबर 4 में थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर में 4 दिया गया है, और ये गुना में है तो ये भी बट्टा में आएगा, तो कट के यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये tan थीटा है तो tan थीटा रहने देते हैं। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान ही 1 होता है। तो 1 को हम लोग tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर में 45 डिग्री होगा। तो यहीं तो पूछा गया था कि थीटा का मान क्या होगा, तो 45 डिग्री। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 48 और 60 का मौसा पूछा गया है। तो मौसा कौन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही मौसा होता है। तो मौसा निकाल लीजिए। यहाँ पर 48 का सबसे पहले गुणनखंड कीजिए, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 24, 2 से कटाएंगे 12, 2 से कटाएंगे 6, 2 से कटाएंगे 3। अब यहाँ पर 60 का भी निकाल लीजिए। तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 30, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, और 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। गुना इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा फिर से। अब देखिए फिर गुना, अब इसमें 2 है और इसमें अब 2 नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो एक 3 कॉमन हो जाएगा। अब यहीं इसका मौसा होगा, गुना कर लीजिए। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तो इसका मौसा होगा। 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि π/3 कौन सी संख्या है। तो π/3, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और आप जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो π/3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कॉसेक थीटा बराबर b/a दिया गया है। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। तो कोण बटा लंब यानी h/में
P हो जाएगा। H का मान ऊपर में B दिया गया है, P का मान नीचे में A दिया गया है। अब सेक थीटा का मान बताना है। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो कोण बटा आधार यानी H बटा B हो जाएगा। तो H तो दिया गया है, H यहाँ पर B है तो ऊपर में B हो जाएगा और नीचे में यहाँ पर B का वैल्यू बताना है। तो B का वैल्यू देखिए निकालेंगे हम लोग, यानी B क्या होता है, ये होता है आधार। आधार का फार्मूला क्या होता है, तो आधार का फार्मूला होता है रूट अंडर कोण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। कोण के जगह पर B है तो B स्क्वायर और माइनस का P के जगह पर लम के जगह पर A है तो A स्क्वायर। तो B का वैल्यू कितना आएगा, रूट अंडर B स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर आएगा। तो यही तो इसका आंसर होगा, B बट्टा में रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। यहाँ पर B बट्टा में रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, तो कोण बट्टा में आधार H बट्टा B। ठीक तो है, H का मान यहाँ पर B दिया गया है और B का मान H का मान यहाँ पर B है, B ऊपर में है और B का मान अभी हम लोग निकाले हैं रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बिल्कुल सही है, 28 का यही इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है यदि 0 डिग्री और थीटा 90 डिग्री ये छोटा है तथा साइन थीटा बराबर y है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। इसी प्रकार से हम लोग y के नीचे 1 लिखकर साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है। तो आधार हम लोग निकालेंगे और इसका वैल्यू रख देंगे, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। यहाँ पर अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यानी R बराबर कितना होगा, आधा, तो 14 का आधा 7 हो जाएगा, तो R यानी त्रिज्या 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि पूछा गया है, तो अर्धवृत्त का परिधि का फार्मूला होता है R इंटू में पाई प्लस 2 होता है, ये फार्मूला होता है। R का वैल्यू 7 है, गुना पाई का मान 22/7 और प्लस में 2 हो जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर 22 प्लस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 24। तो 24 इसका आंसर होगा। 24 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 पूछा गया है कि 1 बट्टा में रूट अंडर 3 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 37 डिग्री का मान 1/2 और tan 45 डिग्री का मान ही 1 बट्टा में √3 होता है। तो राइट आंसर D हो जाएगा, 33 डिग्री बराबर होगा 1 बट्टा √3 के। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसका बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, तो 7 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा, तो राइट आंसर B होगा 7। क्वेश्चन नंबर 34 है कि साइन π/4 और माइनस का कॉस π/4। पाई का मान रेडियंस में 180 डिग्री होता है, तो π/4 45 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 45 डिग्री और माइनस का कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और माइनस कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पूछा गया है। तो √26/25 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल
4 होगा और 25 का 5, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी तो समान, ऑप्शन नंबर ए। सरल रेखाएं दिया गया है, इसका कटान बिंदु पूछा गया है, तो -2,3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी x का मान -2, y का मान 3, तो -2,3 इसका कटान बिंदु होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 5 cos थीटा बराबर 3 दिया गया है, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर लंब आधार बटा कोण होता है, तो यहाँ पर आधार बटा कोण, तो आधार का वैल्यू 3 और कोण का वैल्यू ये गुना में 5 है, तो बट्टा में आएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब हम लोग निकालेंगे, लंब का फार्मूला होता है √ कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, √ 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो p का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो 3 tan थीटा पूछा गया, तो 3 गुना tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब के जगह पर अभी हम लोग 4 निकाले हैं और आधार का वैल्यू 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 बचेगा, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान कितने डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री पर बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, तो ये 45 डिग्री पर बराबर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि px दिया गया है, इसका एक शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक निकाल लीजिए। x² - 3x है, इसको तोड़ेंगे तो 4x प्लस में x और माइनस का 4 बराबर में 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x - 4 और यहाँ पर प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x - 4 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस में 1 बराबर में 0 और यहाँ पर x - 4 बराबर में 0, तो x बराबर में ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1, और x बराबर ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4। तो देखिए यहाँ पर एक शून्यक पूछा गया है, -1 तो दिया नहीं है, प्लस का 4 दिया गया है, तो प्लस का 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, एपी दिया गया है, इसका 10वां पद पूछा गया है, तो 10वां पद के लिए ए प्लस में हम लोग 9d लिखेंगे, ए के जगह पर प्रथम पद 54 है, यहाँ पर लिखते हैं 54 है, और प्लस में 9 गुना डी के जगह पर 51 में से 54 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो 54 प्लस में 9 तिरका 27 माइनस का 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 प्लस माइनस माइनस होता है 27 हो जाएगा। तो 54 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 ही बचेगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या देखिए √45 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह जाएगा, और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, HCF A गुना B गुना LCM A गुना B कितने के तुल्य होगा, तो ये कितने के तुल्य होगा, तो A गुना B के तुल्य होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 45 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिए 3 जुलाई क्लास 10th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे सब्जेक्ट, ये मैथ का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 3 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।